त्रिपुरा के जंगलों में एक जंगली मादा सुअर थी। वह अपने बच्चों के साथ खुशी से रहते थी। एक दिन जब वह जंगल में अपने बच्चों के लिए भोजन के लिए खोज रही थी, उसने एक झाड़ी के पास एक रोते हुए बाघ शावक बाघ का छोटा बच्चा को देखा। शावक की मां का कोई निशान नहीं मिला तो उसने सोचा कि लगता है बाघिन को किसी शिकारी द्वारा मार डाला गया है। सुअर को शावक पर दया आ गई। उसने सोचा कि मैं कैसे ऐसी हालत में इस अनाथ शावक छोड़ सकती हूँ। आखिर मैं एक माँ हूँ, मेरे पीछे कोई शावक को खा जाएगा। उसे अपने साथ लेकर चला गया। सुअर अपने बच्चों के साथ शावक की भी देखभाल शुरू कर दी और बाघ शावक भी सुअर के परिवार का एक सदस्य बन गया। वह और सुअर के बच्चे एक साथ खेलते, एक साथ घूमने जाते और एक साथ सो जाते थे। दिन बीतते गए। एक दिन सुअर की मां की मौत हो गई। शावक और सुअर दोनों अकेले हो गए। सुअर के बच्चे बहुत रो रहा था अपने मां के लिए। सुअर के मरने के बाद सुअर और शावक अकेले हो गए। अब शावक तब से अब तक एक पूर्ण विकसित बाघ बन चुका था, लेकिन सुअर के बच्चे भी बड़े हो गए थे और काफी मोटे थे। एक बाघ की ऐसी प्रकृति है कि वह मांस पर रहता है। मांस खाने के लिए एक गहरी इच्छा धीरे धीरे बाघ में जन्म ले चुकी थी। वह सुअरों का मांस खाने को बहुत लालायित था, क्योंकि वह सुअरों के साथ रहा था तो सीधा हमला करने से वह बदनाम हो सकता था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन बाघ ने सुअरों में से एक से कहा, भाई, कल रात मैंने एक सपना देखा था। मेरे सपनों में मैंने देखा कि मैं तुम्हें खा रहा था। मुझे इस सपने का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक पाप है। इसलिए मैंने आपको मारने और आपका मांस खाने का फैसला किया है। मैं आपको मरने के पहले अगर आपकी आखिरी इच्छा हो तो उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। सुअर अपनी पूरी कोशिश करके बाघ को समझाते हुए कहा, यह एक सपना है और इसका वास्तविकता के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाघ अड़ा था। सुअर को यह एहसास हुआ कि बाघ के चंगुल से बचना बहुत मुश्किल होगा। फिर सुअर ने कहा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो दूसरे सुअरों में आपको बदनामी होगी। मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा कि मुझे मारने से पहले 3 जानवरों से आपके तक की स्वीकृति ले ली जाए। बाघ के इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। वो दोनों पहले एक बंदर के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। बंदर ने बाघ के प्रस्ताव का समर्थन किया। फिर उन दोनों को एक मुर्गी मिली, उसने भी बाघ का समर्थन किया। बाघ बहुत खुश था, लेकिन सुअर बहुत परेशान था। अंत में वे एक चमगादड़ के समक्ष पेश हुए। बाघ के दावे सुनने के बाद उसे तुरंत बाघ के इरादे का आभास हुआ। हालांकि उसने कुछ भी का खुलासा नहीं किया और केवल कहा, यह एक बहुत ही जटिल मामला है। मैं आपको उचित न्याय के लिए राजा के पास जाने के लिए सलाह दूंगा। उन्होंने ये भी उन्हें सूचित किया कि वह मामले की सुनवाई के समय राजा के दरबार में उपस्थित रहेगा। बाघ और सुअर अदालत में राजा के समक्ष पेश हुए और पूरा प्रकरण सुनाया। सुअर ने राजा को एक गवाह के बहुत जल्द ही उपस्थित होने की जानकारी भी दी। राजा उन्हें थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहा और अन्य शाही काम में लग गए। अचानक चमगादड़ जमीन पर राजा की अदालत की छत से गिर गया और उल्लास के साथ नृत्य करने लगा। राजा ने अदालत में दुर्व्यवहार करने के लिए चमगादड़ को चेतावनी दी। चमगादड़ राजा से प्रार्थना की उसे अपने व्यवहार के लिए माफ किया जाए। मेरे प्रभु, जबकि अदालत की छत पर इंतजार करते करते सो गया था, चमगादड़ ने बहुत डर कर कहा, उस समय मैंने एक सपना देखा था, लेकिन मैं इसे बयान करने में बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो, आप बिना किसी डर के सपने को बयान कर सकते हैं। मेरे सपने में मैंने देखा कि मैंने एक राजकुमारी से शादी की थी। उन्होंने राजा से प्रार्थना की राजकुमारी से उसकी शादी करवा के उसके सपने को पूरा किया जाए। राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसे आगाह किया कि ऐसी वाहियात मांग के लिए यहाँ न आया जाए। तब उन्होंने कहा, यह एक सपने के आधार पर किसी प्रस्ताव को रखना उचित नहीं है। एक सपना है और वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है। उद्धरण चमगादड़ को अवसर मिल गया तो उसने कहा, अगर यह सच है तो फिर कैसे बाघ अपने सपने के बल पर सुअर को मारने और उसके मांस को खाने के लिए मांग कर सकते हैं। राजा बल्लेबाजी की दलील को स्वीकार कर लिया और एकमुश्त बाघ के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने यह आदेश दिया कि अब बाघ और सुअर जंगल में अलग अलग रहेंगे। लालच के कारण और सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर सिर्फ हम अपने फायदे लिए किसी को हानि पहुंचाते हैं तो ये सही नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये बाघ का बच्चा शावक और सुअर की कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप हमें थोड़ा समय देकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।